यस, अभी स्टार्ट ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू कैंडल एक्सपर्ट। तो फर्स्ट थिंग हम लोग बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड के चार्ट पर हम लोग चलते हैं। तो ये जो गोल्ड का चार्ट सामने लगा हुआ है आपको, तो सबसे पहले बात करें हम लोग रेजिस्टेंस एरिया की, तो 2427 के आसपास का ये जो एरिया है काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, जो कि कल का क्लोजिंग एरिया भी है, कल का हाई एरिया भी है, आज का ओपनिंग एरिया भी अप्रोक्सीमेट सेम उसी जोन के आसपास है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। ठीक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा गोल्ड के लिए। मैं बात करूं 4 आवर कैंडल में, तो 4 आवर कैंडल में आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा नीचे का लेवल हम लोगों को देखने को मिल गया। 2424 के आसपास, 2425 2424 के आसपास का एरिया है। हालांकि वो थोड़ा ऊपर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। 1 आवर कैंडल में अगर हम लोग चलते हैं, तो 1 आवर कैंडल में हम लोग को 2427 2428 के आसपास अप्रोक्सीमेट जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, और सबसे मेन चीज, अभी एक रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है। ठीक है, अभी एक रेजिस्टेंस एरिया को इसने ब्रेक किया है 1 आवर कैंडल में, अगर मैं देखता हूँ। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था अभी रिसेंटली इसने ब्रेक किया हुआ है। 2418 के आसपास का एक एरिया था जिसको ब्रेक करके उसने अभी नीचे एक अच्छा अपना जोन बनाया हुआ है। हालांकि एक ऑलरेडी सुबह निकाल चुका है। ये जो एरिया था आप लोग देखेंगे यहाँ। ठीक है, ये एरिया था, ये कहाँ काफी और रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रिएट किया था। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद उसने कहीं ना कहीं अपने आप को ब्रेक किया, कैंडल क्लोज की, नेक्स्ट कैंडल का लोअर लो बनाया। देन उसके बाद आप लोग देख सकते हो काफी बिग रैली आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 22 से लेके ऑलमोस्ट 18-16 तक का आपको देखने को मिला। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया है रेजिस्टेंस एरिया, इसके आसपास वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा। देन उसके बाद इसको भी ब्रेक करके नीचे के नेक्स्ट लेवल की साइड को वो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे पास जो एरिया है, जो सपोर्ट है, ठीक है, जो 2418 के आसपास का है। ठीक है, 2418 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। 30 मिनट कैंडल में हम लोग चलते हैं। 30 मिनट कैंडल में अगर हम लोग चलते हैं तो ऑलमोस्ट सेम एरिया है। ठीक है, अलग की अलग की अलग की अलग की, यहाँ भी एक एरिया है, यहाँ भी एक एरिया है। ठीक है, तो 24 15 मिनट में और देख लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए, तो हमारे पास कुछ जोन आ चुके हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस की, तो ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस एरिया के जो आज का रेजिस्टेंस एरिया 2427.98 2428 के आसपास अप्रोक्सीमेट, वो आज का हाई भी है। तो वहां जब तक उसको ब्रेक नहीं करता है, मतलब अपना नया हाई जब तक क्रिएट नहीं करता है, तब तक मार्केट में कोई भी ऐसा बुलिश प्रॉपर बुलिश सेक्शन नहीं है, क्योंकि भी मार्केट ऊपर के लेवल से कहीं ना कहीं रिट्रेस की। ठीक है, अब रिट्रेस क्यों किया है उसके पीछे रीजन है, वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो सपोर्ट के आसपास ही ऑलमोस्ट मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। 2418 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, नो डाउट उसको ब्रेक भी कर चुका है। ठीक है, एक बार अगेन अगर लोअर लो बनाता है, ठीक है, अभी अगर अगेन लोअर लो बनाता है तो मार्केट आपको रिट्रेस करने देखने को मिलेगा, और रिट्रेसमेंट आपका मोस्ट प्रॉब्ली 2412 तक के लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। 12 को भी को ब्रेक करने के बाद आपको 2405 तक के भी लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब वो क्यों मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया है। ठीक है,
इसको आप लोग चाहें तो अपने उसमें आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये मैंने सुबह भी आप लोगों को दिया हुआ था, जिन लोगों को सबके अभी आंसर क्वेश्चन लिए जाएंगे, थोड़ा सा वेट करें, एक बार एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने अभी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया है, इसको अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मार्केट में आपको एक डाउनसाइड मोमेंटम और अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं श्योर शॉट की बात करूं तो श्योर शॉट आप बेटर रहेंगे कि यहाँ तक वेट करें, इसको हटाई दें, इसको हटाई देते हैं, ये ज़्यादा बेटर लेवल है। और ऊपर की साइड अगर मैं बात करता हूँ, ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ऊपर हमारे पास केबल और केबल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। ऊपर अगर मार्केट खिसकता है तो फिर 2421 तक के लेवल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, सिंपली। एक मिनट, तो अगेन चलिए, तो यहाँ से आप लोगों के सामने एक लेवल है, ठीक है। 2418 के आसपास का जो लेवल है उसको अगर अगेन ब्रेक करता है और अगेन नया लो बनाता है, ठीक है, तो आप वहां से सेल पोजीशन ले सकते हैं। ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट थोड़े से कंफ्यूज, यहाँ थोड़ा सा 2413 के आसपास थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, तो यहाँ आप अपनी छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। दूसरा लेवल आपको डायरेक्टली 240708 के आसपास आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। सेम अपसाइड की बात करूं तो 2728 के आसपास का एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, उसको ब्रेक करता है तो मार्केट में आपको, चलो डायरेक्शन में लगाई देते हैं, अगर जाता है तो फिर यहाँ तक आप लोगों को जोन देखने को मिलेंगे, और अगर ये जाता है तो आपको यहाँ तक के आप जोन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, और इसके अंदर आपका लिख देता हूं मैं जोन, ठीक है। तो ये एरिया जो है वो नो ट्रेडिंग जोन है, इसके ऊपर निकलने पर आपको एक आप बुलिश मूव कर सकते हैं, और इसके नीचे आपको एक बेयरिश मूव देखने को मिल सकता है। नो डाउट चांसेस नीचे के हैं, उसके पीछे रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा गोल्ड का आउटलुक है फिलहाल, इसको भी ब्रेक करता है जिसके चांसेस हैं। 240708 के आसपास अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आपको करेक्ट देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 2394 के आसपास के जोन आप लोगों को देखने को इजीली मिल सकते हैं, बिकॉज 15 मिनट में अपने आप को रिट्रेस करेगा, ठीक है। बेटर है 239594 के आसपास के लेवल आप लोगों को इजीली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर उसको ब्रेक करता है तो 2392 के लेवल तक आप लोगों को मार्केट करेक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये पूरा जोन ही है, वो छोटा सा जोन है पूरा, 2-3 20-30 पिप्स का, ठीक है, पूरा जोन है। तो उसको जोन को ब्रेक करने का मतलब कुल मिला के सिंपल सा है, ठीक है। अगर नो डाउट जिसका उम्मीद है, मार्केट अभी जैसे ऑलमोस्ट नया लो क्रिएट कर रहा है, तो नए लो के बाद आप आंख बंद करके अपना एक सेल पिक कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिए आपका जो लॉट साइज होगा वो आपकी रिस्क के अकॉर्डिंगली थोड़ा, आप रिस्क को अभी मार्केट में जो आज स्पेशली आज फ्राइडे भी है, तो फ्राइडे को आपको पता है ज़्यादा मोमेंटम होता है, तो छोटा लॉट साइज लें लेकिन आप सिक्योर रहें,
ठीक है, अपना प्रॉफिट सिक्योर करके चलें और अपना मनी भी सिक्योर करके चलें, ठीक है, प्रॉफिट बुक करते चलें। ओके। तो अभी जो लेवल था इसको अगर ब्रेक करता है तो नो डाउट आपको 0240708 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। देन अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आपको 2395 की जोन पर ही डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी से देखिए आप उस ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास उसने अपने आप को रिट्रेस किया, देन अगेन क्लोजिंग दी है हाफ एन आवर की, और अगेन नेक्स्ट जो कैंडल बन रही है अगेन सेम इसको ब्रेक करने के चांसेस, मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं क्योंकि होंगे। और अगर ऐसा होता है तो आप डेफिनेटली इसको सेल पिक करिएगा। सेल पिक करने के बाद आपको एक अच्छा रैली मिल जाएगा डाउन साइड, ठीक है। बिकॉज 4 आवर कैंडल में सबसे अच्छी चीज जो मैं आपको कल फिर बता रहा था, 4 आवर कैंडल में देखिए आप लोग लोअर लो बनाया था, ठीक है। और हमने आपको क्या बोला, अभी 4 आवर कैंडल ने 24-19, ठीक है, 24-19 के आसपास का लो था इसका लास्ट कैंडल का। जैसे इसको ब्रेक किया तो आप लोग देख सकते हो 24-19 से ऑलमोस्ट हमारे पास 24-17 तक के हमको लेवल देखने को मिल गए, ठीक है। तो यानी कि 20 पिप्स का आपको रैली देखने को मिल गया, ठीक है। 20 पिप्स हालांकि कोई ज्यादा नहीं है, और बड़े मूवमेंट्स हम आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरा अप्रोक्सीमेट टारगेट है कि आपको ये जो लेवल है अराउंड 2412, जहां से कल वो बार बार रिट्रेस कर रहा था 1012 के आसपास, वहां तक मार्केट एक बार अपने आप को जरूर जाएगा, ठीक है, जरूर जाएगा। और उस वहां के बाद हम लोग आगे का एनालिसिस देखेंगे कि उसके बाद मार्केट में क्या जोन बन रहा है, क्या मार्केट वापस से अपने आप को रिट्रेस करने की कोशिश करेगा ऊपर की साइड की नहीं, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंगली वो 24121 ये जो लेवल है यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो यहाँ आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहें, और यहाँ तक आप उस पोजीशन को इसको जैसे ही ब्रेक करता है, अपना नया लो क्रिएट करता है, तो आप अपना एक सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे। सेल पोजीशन आपका और आपका एसएल रहेगा ये जो कैंडल है इसके ऊपर 242021 के आसपास का आपका एसएल रह सकता है, ठीक है, 2421 के आसपास। और अगर और स्ट्रॉन्ग आपको एसएल चाहिए तो फिर आपका 2425 के आसपास रहेगा, ठीक है। और आप अपना पोजीशन सेल में कन्वर्ट, और आप फर्स्ट टारगेट आप यहाँ आपको बुकिंग देखने को मिलेगी 2423 के आस 13 के, ठीक है। देन उसके बाद आपको जो लेवल देखने को मिलेगा 2408 के आसपास, 09 के आसपास, जो कल जहां से बार बार वो रिट्रेस कर रहा था। ये जो जोन है, ये जोन आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं आपको स्क्रीनशॉट में वहाँ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा गोल्ड का आज का एनालिसिस रहेगा। गोल्ड जो आज मार्केट में जो मूव करेगा उसका जो सिनेरियो, क्या सिनेरियो रह सकता है उसके बारे में हमारा ये डिस्कस है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपना पाउंडेन के बारे में थोड़ा, क्योंकि पाउंडेन में काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, तो पाउंडेन के बारे में बात करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैं पाउंडेन का चार्ट लगाता हूँ पहले तो, ठीक है। तो हमारे सामने पाउंडेन का चार्ट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। कल हमने कुछ पाउंडेन में एक आपको रात में जब हम लोग इवनिंग में आए हुए थे तो हमने एक आपको कॉल दिया हुआ था, तो आई होप कि सबके टारगेट हिट हुए होंगे उसमें, ठीक है। क्योंकि हमने ऑलमोस्ट जहाँ से दिया हुआ था ऑलमोस्ट हमारा इसी जोन के आसपास हमने दिया हुआ था, ठीक है। आई थिंक यस इसी जोन के आसपास दिया था, और यहाँ से हम लोगों को इजीली हम लोगों के जो टारगेट थे, ठीक है, इजीली हम लोगों को यहाँ तक के मूव देखने को मिले। जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो ऑलमोस्ट उसी के आसपास अभी भी चल रहा है, और वही हमको हमारे टारगेट्स थे। तो इजीली आप लोगों को 50-60 पिप का जो हम लोगों ने मूवमेंट दिया था वो आपको मिला भी होगा। तो चलिए इसमें हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसमें बात करते हैं डे वन कैंडल में। तो आप लोग देख सकते हो फर्स्ट थिंग की डे वन कैंडल काफी स्ट्रांग थी, ठीक है, काफी स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनी हुई है पिछले लास्ट 2 कैंडल्स में, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये भी स्ट्रांग कैंडल क्रिएट हुई, ये भी स्ट्रांग क्रिएट किया, हालांकि इसने अपना हाई क्रिएट नहीं किया नया, बट आज की जो कैंडल है आप लोग देख सकते हो उसने अपना नया हाई भी क्रिएट किया है, ठीक है, नया हाई भी क्रिएट किया। और तीनों चारों जो आप देख सकते हो 1 2 3 4 ऑलमोस्ट जो 4 दिन का लो था, हाई था, उसको ब्रेक करके अपना नया हाई भी क्रिएट किया। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम पाउंड एंड में देखने को आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया की पाउंड एंड के। तो रेजिस्टेंस की अभी यहाँ 4 आवर कैंडल में लोअर लो बनाया हुआ है, हालांकि इसको आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं गोल्ड में फेवर करता हूँ,
यहाँ मेरा अभी उसमें इतना वो नहीं है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 188.261 के आसपास का जो एरिया है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, हालांकि इसको निकालना भी जरूरी होगा। 188,595 इसको और ऊपर जाना है तो ठीक है। चलिए, उसके बाद में बात करता हूँ 1 आवर कैंडल में। तो 1 आवर कैंडल में अगर हम लोग देखें तो जो अभी रिसेंटली एक लो बनाया हुआ है, ठीक है, हालांकि ऑलरेडी एक एरिया था, ये जो एरिया था इसको ब्रेक कर दिया उसने, ये जो एरिया, ठीक है। ये जो एरिया है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया रहेगा। 30 मिनट में अगर हम लोग बात करते हैं 30 मिनट में, तो 30 मिनट में भी ऑलमोस्ट सेम एरिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। हालांकि सुबह मैंने दिया हुआ था, सुबह का एरिया एक बार मैं चेक करता हूँ क्या एरिया था। 187.491, 187.491। अप्रोक्सीमेटली यहाँ के आसपास था। काफी बड़ा जोन हो जाएगा, काफी बड़ा जोन हो जाएगा। ओ, 150 पिप्स के मूव हो जाएंगे, 150 पिप्स के मूव हो जाएंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग वही है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। 15 मिनट में भी यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, सपोर्ट एरिया है। 30 मिनट में भी अच्छा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, और 1 आवर में तो होगा ही होगा, फिर 1 आवर में नहीं है। ओके, तो 30 मिनट और 15 मिनट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, सॉरी सपोर्ट एरिया है, ठीक है। वहीं से ही ऑलमोस्ट उसके आसपास से ही रिट्रेस किया हुआ है। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, 188,297 297 15 मिनट का। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहेगा और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। गोल वापस खिंच गया ऊपर। वाह, चलिए कोई नहीं। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे के लेवल आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे, 185 के आसपास के हैं, ठीक है। यहाँ से ऑलमोस्ट अच्छा खासा रेंज आपको देखने को मिल जाएगा। बेटर लेवल है, ठीक है। और ऊपर की बात करूं मैं तो हालांकि यहाँ के आसपास वो रिट्रेस करेगा, ठीक है।
यहाँ तक के जोन देखने को मिल सकते हैं। चीजें अरे इसको क्या हो गया? चलो तो ये जोन है, ठीक है। ये सेम मैं यहाँ भी थोड़ा डिस्प्ले बना देता हूँ। ठीक है, तो ये जो एरिया है नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ से जब तक ऊपर जाता है तब जाके आपको एक बाय अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जो कि आपको ऑलमोस्ट 100 पिप का रेंज है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा रेंज नहीं है, मतलब अच्छा खासा रेंज है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, छोटा भी नहीं है, अच्छा खासा रेंज है, 100 पिप्स का रेंज है। इसको अगर ब्रेक करता है नेक्स्ट कैंडल हायर हाई बनाता है, जैसा कि हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक होने पर ट्रेड लेते हैं, उस टाइप से आप यहाँ अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हो। अगर नया हायर हाई सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करके अपना नया रेजिस्टेंस ब्रेक करके, जो हम लोग बताते हैं आपको, रेजिस्टेंस ब्रेक करके अपना नया नया हायर हाई क्रिएट करना चाहिए उसको, इस लेवल को ब्रेक करके। तो जैसे ही वो ब्रेक करेगा डेफिनेटली वो अपने इस वाले लेवल तक के लिए जाने की ट्राई करेगा, ठीक है। तो यहाँ काफी अच्छे मूव आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। देन इस लेवल को निकालने के बाद थोड़ा इस एरिया में थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। बट इस एरिया को और निकालेगा तो से हम लोग बात करते हैं 4 आवर। मुझे लग रहा है कि मार्केट पाउंड यहाँ से ऊपर ही जाने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। और इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट यहाँ करेक्ट आके यहाँ 190 के आसपास तक के एरिया जो है वो थोड़े कंसोलिडेट है, ठीक है। मैं इसको यहाँ अभी एकदम तो नहीं जाएगा, बट थोड़ा कंसोलिडेट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ गोल्ड यहाँ एक रेंज फंसने वाली रेंज है, ठीक है। देन इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट अपने वापस अगेन अग्रेसिव जोन में चला जाएगा, ठीक है। और अग्रेसिव जोन में जाने के बाद मार्केट ऊपर के बहुत ऊपर के लेवल है, ठीक है, 193 तक के लेवल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये इस एरिया को ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट में वॉल्यूम आता है तो फिर मार्केट वापस आपको इस जोन में देखने को मिल जाएगा 189.378 के आसपास, और उसको ब्रेक करता है तो फिर इस रेंज में आपका मार्केट थोड़ा सा फंसेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन है। 4 आवर कैंडल में आप लोग देख सकते हो रिजेक्शन है, ठीक है। 1 आवर कैंडल में भी आप लोग देख सकते हो यहाँ मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड हुआ है, ठीक है। ये पूरा जो जोन है ये रेंज बाउंड है थोड़ा सा, और जब तक इसको नहीं निकालेगा तब तक मार्केट में करेक्शंस मिलेंगे। देन उसके बाद ये देखिए आप लोग पूरा पूरा का पूरा जो जोन है ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, तो यहाँ मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, और अगर यहाँ नहीं करता है तो फिर मार्केट आपको सीधा आपको बाउंस बैक दिखाएगा काफ़ी ऊपर के लेवल, ठीक है। 193 तक के लेवल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और पाउंड की पावर है, पाउंड कभी भी हल्के में नहीं चलता, याद रखना। तो पाउंड बिल्कुल जा सकता है, और पॉसिबिलिटीज ऊपर की हैं, तो अब क्यों है ऊपर की उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये दो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने जो दिखाना चाहता था वो पाउंड का और गोल्ड का, ठीक है। दोनों आप लोगों के सामने कौन सा नोट ट्रेडिंग जोन है, कहाँ आपको ट्रेड लेना है, क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, ठीक। तो ये दोनों आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटली, जिस पर हम लोग मेन चर्चा करने वाले हैं। तो फंडामेंटली के लिए पहले तो मैं न्यूज लेके आऊँगा, जस्ट वेट।
आप लोगों की स्क्रीन पर न्यूज आ चुकी होगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ। ठीक, अब रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख रहे होंगे आज की कोई ऐसी कोई खास न्यूज नहीं है। चाइना का चाइना की न्यूज थी सुबह 7 बजे। तो जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया हुआ था, आपको पता है, पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया था, पॉजिटिव ही आया है, ठीक है। पॉजिटिव ही बोला था कल, और पॉजिटिव ही आया है, ठीक है। और ये जो दूसरा डेटा है ये हम लोगों ने नेगेटिव प्रेडिक्ट किया था, हालांकि ये ऑन एवरेज सेम डेटा आया है, ठीक है। इसको सेम बोलते हैं बेसिकली, अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसको सेम बोलेंगे, ठीक है। और ये सेम आया हुआ है और ये पॉजिटिव आया हुआ है। तो चाइना का डॉलर स्ट्रांग हुआ था, सॉरी, चाइना की जो याउन था वो स्ट्रांग हुआ है। और वो स्ट्रांग होने के चक्कर में आपको सुबह सुबह मार्केट में कहीं ना कहीं एक छोटा सा रिट्रेसमेंट इसलिए देखने को मिला था। गोल्ड में इसलिए छोटा सा आपको ऊपर की साइड से डाउन साइड मोमेंटम इसलिए देखने को मिला था बिकॉज सुबह ये जो न्यूज आई हुई थी, अभी आपको देखने को भी दिखा देता हूँ, 7 बजे के आसपास, 7 बजे, 7:30 बजे के आसपास जो उसने अपना हाई क्रिएट किया था, वहीं से उसने नीचे के लेवल दिखाना स्टार्ट की थे, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीक की बात करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक की कुछ डेटा हमारे पास आ चुके हैं। अभी आपको देख रहे हो, कल हमको ये चीज नहीं दिख रही थी, फोरकास्ट नहीं दिख रहा था, अभी हमारे पास फोरकास्ट का डेटा है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, एनालिसिस करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वीक का डेटा है वो क्या बोल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो हम लोग देखें तो मंडे को केवल एक ही न्यूज है जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, मैं उसकी फिल्टर लगाने के बाद की बात कर रहा हूँ। न्यूज तो और भी होंगी, ठीक है। एक्चुअली हम लोग फिल्टर लगा देते हैं, आप लोगों के सामने ही फिल्टर लगाना बताया हुआ था। फिल्टर लगाने के बाद क्या व्यू बनता है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। आफ्टर फिल्टर करते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो फिल्टर जो न्यूज इंपोर्टेंट है हम लोग उसकी बात करेंगे, बाकी हमारे लिए कोई मतलब की नहीं है, ठीक है। तो चाइना का डेटा आएगा, न्यू लोन्स का डेटा आएगा, ठीक है, मंडे को, जो कि 2130 बिलियन के कंपैरिजन में 1280 बिलियन प्रिडिक्ट हुआ है, यानी कि लेस देन फोरकास्टिंग है, लेस देन प्रीवियस डेटा है, ठीक है। लेस देन प्रीवियस डेटा है तो यहाँ आपको ये करेंसी के लिए कहीं ना कहीं एक बैड साइन, ठीक है। तो क्योंकि ये अगर ग्रेटर देन प्रीवियस डेटा होता तो ज़्यादा बेटर था, बट लेस देन प्रीवियस डेटा है तो कहीं ना कहीं ये यहाँ आपको एक नेगेटिव साइन देखने को मिलेगा चाइनीज करेंसी के लिए, ठीक है। हालांकि चाइनीज करेंसी से अपन को इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे किस पर, हमें डॉलर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो डॉलर की न्यूज़ पर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहेगी। अभी जीबीपी की बात करूँ तो क्लाइमेट चेंज का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। ये डेटा आया नहीं है, रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है, अभी फोरकास्ट नहीं हुआ है, इस पर हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अब ट्यूसडे को जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है गोल्ड के लिए यानी डॉलर के लिए, जो कोर पीपीआई की न्यूज़ है, ठीक है। कोर पीपीआई का डेटा आप लोग देखेंगे तो 0.4 के कंपैरिजन में 0.2% प्रोडिक्ट हुआ है, ठीक है, फोरकास्ट हुआ है, यानी कि लेस देन प्रीवियस डेटा है, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन प्रीवियस डेटा आता तो गुड फॉर करेंसी था, बट लेस देन है तो यहाँ एक बैड फॉर करेंसी साइन है। तो ये थोड़ा सा जो न्यूज़ है ये गोल्ड के लिए कहीं ना कहीं, सॉरी, यस, डॉलर के लिए कहीं ना कहीं एक वीक न्यूज़ है, ठीक है। तो डॉलर कहीं ना कहीं यहाँ से एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। अब हम लोग बात करें सेकंड न्यूज़ की, जो कि सेम टाइम पर आएगी, पीपीआई मंथ ऑन मंथ, ये जो मेन जो न्यूज़ होती है पीपीआई की, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो 0.2 के कंपैरिजन में 0.2% यानी कि सेम, ऑलमोस्ट सेम प्रिडिक्ट हुआ है। तो यहाँ हमारा जो डेटा है इक्वल देन इक्वल फोरकास्ट हुआ है, ठीक है। प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो इक्वल फोरकास्ट हुआ है, तो यहाँ कोई ज़्यादा खास मोमेंटम देखने को हो सकता है ना मिले, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को एक न्यूज़ नेगेटिव आने के चांसेस है और एक न्यूज़ ऑलमोस्ट सेम आने के चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग थोड़े से बियरिश है, सॉरी, बुलिश है गोल्ड के लिए, ठीक है। अगर मैं ट्यूसडे की बात करूँ तो ट्यूसडे को मार्केट में थोड़ा एक बुलिशनेस हम लोगों को देखने को मिल रही है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हम लोग उसकी बात करेंगे कि वो हमारे लिए इन सारी न्यूज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है सीपीआई, जो कि वेडनेसडे को रिलीज होगी। वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को आप लोग देखेंगे सीपीआई ईयर ऑन ईयर का जो डेटा है 2.0 के कंपेरिजन में 2.3% है, ठीक है। तो 2.3 यानी कि ग्रेटर देन प्रीवियस डेटा हो गया, और ग्रेटर देन प्रीवियस डेटा यानी कि गुड फॉर करेंसी, गुड फॉर करेंसी यानी कि यहाँ बैड फॉर गोल्ड, ठीक है। यानी कि, सॉरी, ये तो, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जीबीपी का है, ठीक है। तो ये जीबीपी के लिए भी ग्रेटर अच्छी न्यूज़ है, ठीक है।
जीबीपी पाउंड एन जो हमारे पास आएगा पाउंड के लिए 11:30 बजे, तो ये यहाँ भी एक अच्छा पॉजिटिव डेटा है, ठीक है। तो यहाँ भी एक पॉजिटिव फोरकास्ट की उम्मीद थी और पॉजिटिव फोरकास्ट आया हुआ है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ जीबीपी को अपना मूवमेंट दिखाएगा, जीबीपी में कहीं ना कहीं एक ग्रोथ देगा, ठीक है। पाउंड एन जो हमारे हम लोग जिस पर डिस्कस करते हैं, 6 बजे कोर सीपीआई की डेटा है मंथ ऑन मंथ। तो कोर सीपीआई की बात करूं तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हो प्रीवियस डेटा फोरकास्ट डेटा यहाँ आपको ग्रेटर देन देखने को मिल रहा है, प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन में ग्रेटर देन मिल रहा है फोरकास्ट डेटा। तो कहीं ना कहीं एक जो एक्चुअल डेटा है वो भी पॉजिटिव आने के चांसेस है। तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है गोल्ड के लिए अगेन एक बियरिश पॉसिबिलिटीज होगी, ठीक है। जो मेन सीपीआई होती है मंथ ऑन मंथ जो ये है, ठीक है, सीपीआई मंथ ऑन मंथ डेटा जो कि लास्ट 3 टाइम से नेगेटिव आ रहा था, और इस बार की अगर आप फोरकास्ट देखेंगे प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन में -0.1 के कंपैरिजन में कितना है 0.2% है, ठीक है, 0.2% यानी कि ग्रेटर देन फोरकास्ट, ग्रेटर देन प्रीवियस डेटा। तो ग्रेटर देन प्रीवियस डेटा है तो ये भी गुड फॉर करेंसी, ठीक है, गुड फॉर करेंसी रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ भी गोल्ड के लिए कहीं ना कहीं वीकनेस देखने को मिलेगी। सीपीआई ईयर ऑन ईयर डेटा की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट इक्वल आने के चांसेस है, ठीक है, 3.0 के कंपैरिजन में 3.0। तो यहाँ हमारे पास जो फोरकास्ट हुआ है वो इक्वल फोरकास्ट हुआ है, तो यहाँ हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट है। याद रखना ये सब मैं एक्चुअल अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये कोई मेरा प्रिडिक्शन नहीं है, सॉरी मेरा कोई हाँ प्रिडिक्शन ही बोल सकता हूँ, मेरा कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि यहाँ ऐसा ही होगा, ठीक है। मैं इतना कोई अंतर्यामी नहीं हूँ कि मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ बोल दूँ कि ये न्यूज़ पॉजिटिव आएगी या ये न्यूज़ नेगेटिव आएगी, बट जो फोरकास्ट बताता है एक्चुअल में जो चीज़ हमको शो करता है फोरकास्ट, उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, और वो उसके जो चांसेस हैं वो 90-95% फेवर में होते हैं। आप कभी भी ट्राई कर सकते हो, मेरी जितनी भी न्यूज़ आती है या जो भी हम लोग सेंटिमेंट बनाते हैं मार्केट के लिए, जो भी हमारे लिए सेंटिमेंट हमको दिखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में होते हैं, मैक्सिमम टाइम्स ऑलमोस्ट 10 में से 9 बार हमारे फेवर में होते हैं। कल भी मैंने आप लोगों को डेटा दिया वो भी हमारे फेवर में आया, तो कहीं ना कहीं ये वाली जो डेटा है वो भी कहीं ना कहीं हमारे फेवर में आने के चांसेस है, क्योंकि हम लोगों के पास जो हम लोग जिस हिसाब से न्यूज़ को पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं एक जो डेटा रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आपको पढ़ के देते हैं, हमने कोई अच्छा अपने हिसाब से थोड़ी ना अपने हिसाब से कोई प्रिडिक्ट किया, जो आ रहा है दिख रहा है वो हम लोग दिखा रहे हैं, सिंपल। यहाँ भी टेक्निकल ही हो गया, फंडामेंटल को भी हमने टेक्निकल में कन्वर्ट कर दिया, कुल मिला के जो दिख रहा है वो हम लोग बता रहे हैं आपको, ठीक है। अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करूँ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा जो चाइना का है ये भी पॉजिटिव आने के चांसेस है, ठीक है। रिटेल सेल्स का चाइना का डेटा ये भी पॉजिटिव आने के चांसेस है, तो कहीं ना कहीं ये अगर पॉजिटिव आएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं गोल्ड को एक बियरिश साइन देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहीं ना कहीं अगर ग्रोथ करेगी, इकोनॉमिकल जितनी भी न्यूज अगर ग्रोथ वाली आएंगी, चाइना हो गया, जापान हो गया, यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, यहाँ जब भी अगर ग्रोथ वाली स्टोरी आएगी तो कहीं ना कहीं वहां से गोल्ड कहीं ना कहीं एक वीकनेस दिखता है, ठीक है। कभी भी अगर कोई भी चीज की न्यूज अगर पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए वो एक अच्छा साइन नहीं होता है, जितनी नेगेटिव न्यूज आएंगी वो गोल्ड के लिए बेटर साइन होगा, ठीक है। तो चाइना, ये दोनों न्यूज भी कहीं ना कहीं हमारे चाइना के लिए एक पुलिस न्यूज है, ठीक है। मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ इसलिए स्पेशली अभी सबसे मेन जो न्यूज है थर्सडे वाले दिन जीबीपी का जीडीपी का डेटा आएगा, हालांकि अभी रिलीज नहीं आया है तो मैं आपको अभी बता नहीं सकता, बट जीडीपी का डेटा आएगा तो ये भी काफी इंपोर्टेंट न्यूज रहेगी। क्लाइमेट चेंज भी काफी इंपोर्टेंट है, सीपीआई भी है, जीडीपी भी है, मतलब तीनों के तीनों दिन अच्छी अच्छी न्यूज है जीबीपी के लिए। तो आपको पता है जो जीबीपी में हम लोग बाउंस बैक की उम्मीद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को कैरी फॉरवर्ड होते हुए देखने को मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू टू न्यूज। अभी जैसे हमारे पास सीपीआई का डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग तो हमको एक पॉजिटिव दिख रहा है, बट अभी जब हमारे पास जीडीपी का डेटा आएगा, जब हमारे पास क्लाइमेट चेंज का डेटा आएगा तो हम लोग और अच्छे से आपको बता पाएंगे, ठीक है। अभी आया नहीं है तो मैं उस बारे में अभी डिस्कस नहीं करना चाहता। अब बात करते हैं हम लोग थर्सडे में जो हमारे पास डॉलर का डेटा है, कोर रिटेल सेल्स, ठीक है, कोर रिटेल सेल्स जो कि काफी जो कि इंपोर्टेंट न्यूज रहती है, ठीक है। कोर रिटेल सेल्स की मैं बात करूं तो कोर रिटेल सेल्स आप लोग देख सकते हो 0.4 के परसेंट कंपैरिजन में 0.1% प्रिडिक्ट हुई है, ठीक है, फोरकास्ट हुई है, तो कहीं ना कहीं लेस देन प्रीवियस डेटा है, तो लेस देन प्रीवियस डेटा यानी कि बैड फॉर करेंसी,
ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन होता तो गुड फॉर करेंसी होता, बट लेस देन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ एक नेगेटिव साइन है डॉलर के लिए, और नेगेटिव साइन डॉलर के लिए तो आपको यहाँ गोल्ड कहीं ना कहीं बुलिश होते हुए देखने को मिल सकता है। बट अगर मैं बात करूँ, जो मेन न्यूज होती है रिटेल सेल्स में, होती है रिटेल सेल्स डेटा, कोर की जगह रिटेल सेल्स, ओनली रिटेल सेल्स, ठीक है। जैसे सीपीआई, सीपीआई मेन होता है कोर सीपीआई की जगह, इस टाइप से रिटेल सेल्स का डेटा मेन होता है। तो रिटेल सेल्स की बात करूं मंथ ऑन मंथ, ठीक है, तो रिटेल सेल्स की मैं बात करता हूं, तो यहाँ आप लोग देखेंगे 0.0 के कंपैरिजन में 0.3% हमारे लिए फोरकास्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन प्रीवियस डेटा है, तो ग्रेटर देन प्रीवियस डेटा यानी कि गुड फॉर करेंसी, गुड फॉर करेंसी, तो यहाँ कहीं ना कहीं एक करेंसी के लिए गुड साइन है, यानी कि गोल्ड के लिए थोड़ा बियरिश होगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा हमारे पास अभी रिलीज नहीं हुआ है, बट अगर ग्रेटर देन आता है तो फिर हमारे लिए मतलब करेंसी के लिए बैड होगा, और लेस देन आता है तो करेंसी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये उल्टा होता है, याद रखना, ठीक है। एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी, यानी कि जितना कम आएगा उतना करेंसी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। जब जब आ जाएगा तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, अभी हमारे पास आया नहीं है तो हम लोग इस पर डिस्कस नहीं कर सकते। ये कुछ एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की न्यूज है, ये भी कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ -6.6 के कंपैरिजन में -6.2, तो ये भी कहीं ना कहीं ग्रेटर देन प्रीवियस डेटा है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। हालांकि ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, तो कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ये सेम लिक्विड का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स डेटा है, ये लेस देन प्रीवियस डेटा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए एक बुलिश साइन है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, अब फ्राइडे को अगेन रिटेल सेल्स का भी डेटा आना है पाउंड का, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो पाउंड का वीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक जो है वो पाउंड का है, क्योंकि मंडे को भी न्यूज है, सॉरी ट्यूसडे को भी है, वेडनेसडे को भी है, थर्सडे को भी है, फ्राइडे को भी है, मतलब चारों दिन रेगुलर, तो चारों दिन पाउंड के लिए बेटर बेटर न्यूज है, ठीक है। पहले दिन पीपीआई है, सॉरी क्लाइमेट चेंज का डेटा है, देन उसके बाद सीपीआई का डेटा है, देन उसका जीडीपी का डेटा है, देन उसका रिटेल सेल्स का डेटा है, तो चारों दिन अच्छा है पाउंड के लिए, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट वीक पूरा का पूरा बहुत अच्छा है पाउंड के लिए। तो यहाँ आप पाउंड इन में आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली टू गोल्ड। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि पाउंड इन अभी काफ़ी वॉलेटाइल भी है, ठीक है, काफ़ी वॉलेटाइल है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी उम्मीद होती है, ठीक है। तो यहाँ से ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वीक के न्यूज़ की, तो नेक्स्ट वीक में जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर मैं बात करता हूँ, अब यहाँ हम लोग वन बाई वन बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं वन बाई वन बात करूँ, तो यहाँ हमारे लिए मंडे में तो कुछ है नहीं। ट्यूसडे की बात करूँ तो ट्यूसडे को हमारे पास जो दो डेटा हैं डॉलर के, जिसमें से एक नेगेटिव आने के चांसेस हैं और एक एवरेज आने के चांसेस हैं, तो यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है, यानी कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे की बात करूँ तो वेडनेसडे को हमारे लिए पॉजिटिव डेटा है सारे, तो कहीं ना कहीं ये जो मेन डेटा है और यही मेन है, ठीक है। तो वेडनेसडे पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड कहीं ना कहीं एक आपको बियरिश होते हुए देखने को मिलेगा। थर्सडे की बात करूँ तो थर्सडे में अगेन अगर आप देखें तो पॉजिटिव साइंस वाली न्यूज़ है, हालांकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम अभी हमारे पास आया नहीं है, ठीक, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है, क्योंकि रिटेल सेल्स जो मेन डेटा है वो हमारे लिए पॉजिटिव है, ओके। उसके अलावा हमारे पास अभी और कोई डेटा रिलीज नहीं हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, जो सीपीआई होता है वो मेन होता है पीपीआई के कंपैरिजन, मतलब सबसे बड़ी न्यूज इनमें अगर बात करूँ इस वीक में, नेक्स्ट वीक में, वो है सीपीआई, जो कि वेडनेसडे को है। तो सीपीआई पॉजिटिव है, ठीक है, सीपीआई पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट में आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से, आप बोले हैं सर आपने बोला था नेक्स्ट वीक बिल्कुल मतलब श्योर, देखिए हमने अभी तक जो बोला है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम चांसेस हैं कि हमारे फेवर में जाता है, बट डेटा है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अभी कहीं एक बम्ब गिरेगा तो ये डेटा रखा रह जाएगा, मार्केट को लगना ही है, पर फिर तो आपको ही पता है। तो डेटा अपनी जगह काम करता है, मार्केट अपनी जगह काम करता है, सेंटीमेंट अपनी जगह काम करता है, फंडामेंटल अपनी जगह काम करता है, लेकिन आपको आना चाहिए, मार्केट का आउटलुक समझना चाहिए, न्यूज को पढ़ना आना चाहिए, वो मेरा काम है, ठीक है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट आपको नेक्स्ट वीक की चीजें क्लियर हो गई होंगी, और डेटा जब हमारे पास आ जाएगा तो हम लोग मंडे को डिस्कस कर ही लेंगे, ओके। तो ये ओवरऑल व्यू है। अभी अब वापस हम लोग अगर मार्केट पे चलते हैं,
ला 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 ला। चलिए ये आप लोगों के सामने अभी वापस से मैंने चार्ट ओपन कर लिया। ये पाउंड का है, पाउंड अभी अपने नो ट्रेडिंग जोन में है, ठीक है। तो आपको जैसा पता ही है कि इस जगह में हमको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। सेम अगर मैं बात करूं तो गोल्ड की, तो गोल्ड भी अपने नो ट्रेडिंग जोन में है, तो हमें यहाँ अभी नहीं कोई ट्रेडिंग करनी है। वेट करिए, देखिए चार्ट को, देखिए आंखें फाड़ फाड़ के देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब आता है समझ में आएगा तो हम लोग उसमें ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, कोई इतना बड़ा नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आएगा ट्रेड लेंगे, नहीं आएगा नहीं लेंगे। सिंपल, कोई बड़ा इतना वो नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वीक की तैयारी जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पाउंड में अभी हमारे पास कुछ डेटा आया नहीं है, एक ही डेटा आया सीपीआई। सीपीआई के कंपैरिजन बात करूँ तो सीपीआई बुलिश है, और सीपीआई बुलिश है तो पाउंड के पर लग जाएंगे, ठीक है। पाउंड के पर लग जाएंगे तो पाउंड काफी ऊपर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पाउंड ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है नीचे ऊपर के लेवल से। क्योंकि अभी बात करूँ तो रिसेंट उसने अभी 210 के आसपास तक का हाई बनाया था, और वहां से 180 तक के लेवल हम लोगों को देखने को मिले, यानी कि 3000 पिप्स हम लोगों को नीचे देखने को मिल गया है ऊपर से, ठीक है। तो क्या वास्तव में यहाँ से रिकवरी करेगा या नहीं करेगा, वो हमारे लिए देखना काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। गोल्ड थोड़ा अभी अपने नो ट्रेडिंग जोन में चल रहा है, ठीक है। ट्रेडिंग जोन में आएगा हम लोग उस पर कुछ एक्शन करेंगे, अदरवाइज फिलहाल तो हमारे पास अभी कुछ भी चांसेस नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। हालांकि 1 घंटे कैंडल को भी अभी क्लोज किया हुआ है उसने, और 1 घंटे क्लोज करने के बाद उसने अपने आप को, ओके, कहीं ना कहीं ये जो जोन है पूरा का यही फंस रहा है गोल्ड, ठीक है। यहाँ अगर फंस रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जोन ही है, और इसको निकालेगा तो जाके थोड़ा बहुत क्लियरिफिकेशन आएगा। अगर वापस से मार्केट इस जोन के ऊपर निकलता है, जोन के ऊपर निकलता है मार्केट, तो फिर हम लोगों को एक छोटा सा ऊपर का रैली अगेन देखने को मिल जाएगा। अगर इस लेवल को निकालता है, ठीक है, 2424 को निकालता है, तो फिर वो 2428 तक के वापस वापस जोन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया, छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है, हालांकि जाना बड़ा नहीं है, जाना बड़ा तो ऊपर ही वाली है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, माइनर सा, ठीक है। इसको अगर निकालता है तो कहीं ना कहीं फिर वापस से मार्केट आपको इस रेंज में, छोटा सा रेंज में देखने को मिल सकता है, ठीक है। हालांकि चांसेस कम है, ठीक। तो नो ट्रेडिंग जोन में है गोल्ड, ठीक है। सेम पाउंड भी नो ट्रेडिंग जोन में है। जब तक इसको नहीं निकालता है या इसको नहीं निकालता तब तक हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले, ठीक है। फाइन, नया लो बनाएगा हम लोग सेल लेंगे, मार्केट यहाँ जाइएगा, या हम लोग यहाँ तक वेट कर सकते हैं, नहीं तो जो जितना प्रॉफिट बुक करने की चांस हो सकता है उतना आप रखिए, ठीक है। आप अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो कर सकता है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। अदरवाइज किसी का कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल मैं उसका अनम्यूट कर देता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जी प्रतीक जी बताएं। Good morning, Laksh bhai. Sorry, good afternoon. GBP JPY 30 मिनट्स कैंडल नया हाई किया तो हम शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं ना, शॉर्ट बाय? शॉर्ट बाय नया ट्रेड लिया तो अभी जब तक ये नो ट्रेडिंग जोन में तब तक हमको कुछ नहीं करना है, बिकॉज ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। हाँ, रेसिस्टेंस वो 187.9394 आसपास ही है ना, वो उधर हम नया हाई किया तो टिल 32 आई मीन टिल 26 188.26 तक शॉर्ट ट्रेड कर सकता है ना? आई मीन जस्ट टू नो, दैट्स इट. I won't trade, but देखिए एक्चुअली asking. में हमें अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना चाहिए कभी भी, ठीक है। भले ही वहां से मार्केट गिर जाए, अभी जैसे देखिए मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में है, हालांकि थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट एक बुलिश जोन में, ओके।
और नेक्स्ट वीक की जो न्यूज़ है जिस हिसाब से हमने पढ़ी हुई है अभी, वो भी कहीं ना कहीं पाउंड के फेवर में है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो अभी डायरेक्शन बनानी है वो पाउंड के फेवर में बनानी है, यानी कि बुलिश साइड बनानी है। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को एक जल्दी प्रॉफिट और हमको बेटर अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। ठीक है, तो अब बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए हमको वेट करना है 188.322 के लेवल को ब्रेक होने का, क्योंकि अभी ओके रिसेंटली यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, और इसको ब्रेक एंड क्लोज करना चाहिए, ब्रेक ओनली नहीं, ब्रेक एंड क्लोज। और ब्रेक एंड क्लोज मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट लाइक दिस, इस टाइप की कैंडल बननी चाहिए। ऐसी कैंडल बनती है, देन उसके ऊपर आपको नेक्स्ट कैंडल निकालनी है, और नेक्स्ट कैंडल जब निकल जाती है वहां आपको ट्रेड लेना है। यहाँ आपको जैसे अगर इसका अगर हाई मान के चलाते हैं हम लोग, ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं इसका ये हाई है, ये वाला कैंडल, ठीक है, या फिर हम लोग वेट कर सकते हैं थोड़ा यहाँ तक वापस आने का। ये रेजिस्टेंस लेवल है जो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी वापस रिट्रेस करने का। अदरवाइज हम लोग इसको ब्रेक करने का वेट करते हैं, और ब्रेक करने के बाद जैसे ही इस लेवल को ये निकालता है, वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, इसको जैसे ही वो निकालता है, यहाँ से हम लोगों को ट्रेड करनी है। ये वाला जो लेवल जैसे ही वो ब्रेक करेगा, हम लोग यहाँ से, अंडरस्टूड ठीक है, यहाँ से हम हाँ लोग अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, ओके भाई तो ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है, कुछ इतना बड़ा टास्क नहीं। सेम गोल्ड की बात करूं, जब भी रेजिस्टेंस सपोर्ट के आसपास है, जैसे अभी रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करना होगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए इस टाइप की कोई कैंडल बने, देन उसके बाद ऊपर नेक्स्ट कैंडल उसका हायर हाई क्रिएट करे। नेक्स्ट कैंडल, ये वाली कैंडल नहीं, नेक्स्ट कैंडल जो जब बनेगी, कि आपकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो अप्रोक्सीमेट यहाँ से स्टार्ट होगी। तो आपकी जो कैंडल बनेगी, इस टाइप की जो कैंडल बनेगी नेक्स्ट, यहाँ इसको जैसे ही ब्रेक करेगी तो हम लोग अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। और एक डाउट आ गया आफ्टर ब्रेक नो सो बड़ा वाला कैंडल आता है ओके सो एक ही कैंडल ज्यादा बड़ा हो जाता है लेकिन तो हम अगर कभी भी, जी मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, आपको जैसे कल भी हुआ था, ठीक है, तो अगर कभी भी रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद बहुत बड़ा कैंडल आता है, या रेजिस्टेंस के बाद अगर सपोर्ट ब्रेक करने के बाद कभी बड़ा कैंडल आता है, तो फिर आपको वेट करना चाहिए। वेट किस चीज का करना चाहिए? आपको वेट करना चाहिए एक रेजिस्टेंस एरिया, जो आपका रेजिस्टेंस एरिया था, जैसे सपोज दैट यहाँ रेजिस्टेंस ब्रेक करने पर आपको इस टाइप का कैंडल मिलता है, ठीक है, ऐसा कोई हाँ कैंडल मिलता है, सपोज दैट, हाँ ठीक है। अब रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद आपको काफी बड़ा कैंडल मिल गया, ठीक है, तो अब आप अगर इसके ऊपर लेने जाएंगे, ठीक है, तो आपको काफी टाइम लग जाएगा और काफी बड़ा लेवल हो जाएगा। तो फिर आपको वेट करना है अगेन इस एरिया का। कहाँ? मार्केट यहाँ रिट्रेस करने आएगा 100%, मतलब 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि मार्केट रिट्रेस करने आएगा। मार्केट रिट्रेस करने कहाँ आएगा? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस एरिया था वो कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में। सपोर्ट तो मार्केट हाँ यहाँ से वापस से गिरेगा, और मार्केट यहाँ से जैसे हो सकता है थोड़ा अपना हाई बना ले, देन उसके बाद मार्केट यहाँ गिरेगा, देन गिरने के बाद वापस से यहाँ से उठेगा, क्योंकि वो इतने बड़े लेवल को वो फिल करने जाएगा, ठीक है। ये जो उसने बनाया हुआ है ब्रेकडाउन, उसको फिल करने भी जाएगा, और फिल करने के बाद वो वापस से भागेगा अगर उसको भागना होगा तो, ठीक है, नहीं तो यहीं से वो रिट्रेस कर जाएगा। तो आपको वेट करना है नीचे रेजिस्टेंस, या फिर आप अगर श्योर ट्रेड चाहते हैं तो फिर आपको ट्रेड कब लेना है, एक बार उसको रिट्रेस करने दो, अगेन उसको नया हाई बनाने दो, ठीक है, तो अच्छा आप बिल्कुल हाँ श्योरिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो, आंख बंद करके ट्रेड कर सकते हो। अगर अगेन नया हाई क्रिएट करता है तो एक बार रिट्रेस करने दो, देन उसको नया हाई क्रिएट करने दो, तो आप वहां से तो आंख बंद करके ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको अगर कम रिस्क लगती है तो आप यहाँ से जो जहां रिट्रेस किया हुआ है वहीं से आप ट्रेड कर सकते हो। ये जो रिट्रेसेंट लेवल है 188, जैसे ये वाला जो जो रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और सपोर्ट से ही आप एक बाय ट्रेड कर सकते हो कभी अगर इस टाइप की कैंडल बनती है। लेकिन याद रखना उससे पहले उसका हाई क्रिएट हो जाना चाहिए। अगर हाई ग्रेड नहीं होता है फिर आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल को ब्रेक होने तक का ही। आई होप कि मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। हाँ हाँ अंडरस्टूड भाई थैंक यू ठीक है, जसप्रीत मैं आपको एक बार और बताइए, एक पेन
होती है, पेन 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 पेन। ठीक है, सॉरी। अबे क्या हो गया? चलो, तो जो जो मैं आपको बताना चाह रहा था, एक मिनट, ठीक है। क्या यार, ठीक है। अगर इस टाइप की कैंडल बनाता है तो आपको पता ही है, अगर इस टाइप की कोई कैंडल बनाता है तो आपको वेट करना है। ये जो हाई लेवल है, आपको वेट करना है इस वाले लेवल को ब्रेक करने का। ये जो लेवल है इसका हाई है, जैसे इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट आपको ऊपर के जोन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वाले जोन आपको देखने को मिल सकते हैं। देन वहां से वो रिट्रेस करेगा हल्का फुल्का, यहाँ तक आएगा। ठीक है, हो सकता है फिर उसके बाद अगर उसको और ऊपर जाना है तो फिर वो आपको यहाँ से, फिर वो आपको यहाँ से वापस आपको अपने जोन दिखाएगा। ठीक है, यहाँ से वापस वो बनाएगा, वापस यहाँ से वो अपने हाई बनाएगा और वो अपने नए हाई की साइड जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा। मार्केट कभी भी वन साइड मूव करने के लिए उसको रिट्रेसमेंट जरूरी है। अगर रिट्रेस नहीं करेगा तो फिर वो मार्केट वो वन साइड नहीं भागेगा, वो फिर उस हिसाब से जाएगा और उस हिसाब से वो गिर जाएगा। ठीक है, अगर जब तक वो रिट्रेस नहीं करता है, रिट्रेस करके ही मार्केट भागता है। अगर उसको वन साइड भागना है तो क्या पहले रिट्रेस करेगा छोटी छोटी कैंडल्स पर, वो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विदाउट एनी न्यूज अगर कभी मार्केट भाग रहा है बिना एनी उसके, तो फिर कहीं ना कहीं उसमें एक फेक चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो जस्ट जैसा कि हमने अभी जीबीपी में देख लिया, अगर मार्केट अगर इस टाइप की कोई कैंडल बनती है तो आपको यहाँ से बाय करना है, इस एरिया से नया हाई क्रिएट करने के बाद। और नया हाई क्रिएट करने के बाद बाय करते हैं, आपको यहाँ तक के आपको मूव मिलेंगे। देन छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आएगा, देन उसको ब्रेक करेगा, देन उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट आएगा जो कि आपको इस वाले लेवल तक देखने को मिल सकता है। देन फिर अपना नया हाई बनाएगा। इस टाइप से ही मार्केट चलता है। ठीक है, और मान के चलिए अगर इस टाइप की कैंडल की जगह अगर कोई इस टाइप की बड़ी कैंडल आती है, अगर ऐसी जो अभी इन्होंने डिस्कस किया था, इस टाइप की कोई कैंडल आती है, ठीक है, अगर ऐसी कोई कैंडल आती है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको वेट करना है मार्केट के, अगर इनकेस इसको निकाल देता है, यहाँ तक मार्केट लेके आता है। ठीक है, यहाँ तक लेके, अगर मान के चलिए मार्केट यहाँ तक जाता है, देन इसको रिट्रेस, फिर अगर जैसे हाई बनाया उसने, नया हाई बनाया, तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ आप फंस जाएंगे, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक काफी बड़ा जो मूव था वो दे चुका है। ठीक है, क्योंकि तो पहले वो एक बार रिट्रेस करने जाएगा यहाँ, तो आप चाहें तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही ट्रेड ले सकते हैं अगर नया हाई बन जाता है तो। अगर इनकेस वहीं से ट्रेड रिट्रेस कर गया, अगर नया हाई नहीं क्रिएट किया, जैसे सपोज दैट इसका नया हाई था मान के चलिए यहाँ, ठीक है, जैसे ये हम लोग ने यहाँ डायरेक्शन बनाया। ठीक है, अभी जैसे मान के चलिए यहाँ इसका नया हाई था ये वाला। ठीक है, और इसने जो नया हाई नहीं बनाया, इसने मान के चलिए यहीं से रिट्रेस कर गया, तो फिर आपको यहाँ से नहीं लेना है बाय। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप बाय लेंगे तो आप फंस जाएंगे, यहाँ से वापस से मार्केट और नीचे भी गिर सकता है, बिकॉज नया हाई क्रिएट नहीं किया है। जब तक वो अपना नया हाई, इस वाले कैंडल को ब्रेक करके नया हाई क्रिएट नहीं, तब तक आप यहाँ से रिस्क नहीं लेंगे। और फिर आपको रिस्क लेने का, यहाँ से जब मार्केट वापस से आपको ऊपर जाएगा,
इस जोन में आपको वापस मार्केट जाएगा और आपका जब नया हाई वापस ब्रेक करेगा, ये पुराना वाला जो हाई है उसको ब्रेक करेगा, तब आप वहां से ट्रेड ले सकते हो और आपको इंस्टेंट मूव मिल जाएंगे। क्योंकि आप इतना जो मूव है उसको आप सिक्योर रख लेंगे, क्योंकि इतने मूव में तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। हो सकता है तब तक आप ट्रेड लें, तब तक तो आप हो सकता है अपना प्रॉफिट बुक कर लें, या तब तक आप 1-1.5 घंटे में आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं और आप उसको जैसे ही वो पॉजिटिव में आए और आप उसको कट कर दें। ठीक है, तो इसीलिए आपको वेट करना है, प्रॉपरली वेट करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो गोल्ड में मैंने आपको बता दिया, सिल्वर में सिल्वर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने है। अभी और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये तो सिंपल था, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन अभी पाउंड एन या गोल्ड में, या फंडामेंटल न्यूज से रिलेटेड, कि हम वो चीज़ भी आपको क्लियर कर चुके हैं। तो इन तीनों में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट। और अप्रोक्सीमेट 1-1.5 घंटे 1-1.25 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, तो ये था हमारे लिए आज का ट्रेडिंग का जो एनालिसिस। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई में ऑलरेडी मैं आपको अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है और ब्रेक एंड क्लोज बोथ साइड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देन उसके बाद आप लोग ट्रेड कर सकते हो। सेम गोल्ड में अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, जैसे ही उसको ब्रेक करता है तो आप वहाँ ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आपको अच्छा मूव मिल जाएगा, और ट्रेड कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, वेट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली जो भी हमने अभी आपको बताया, स्पेशली न्यूज़ के बारे में भी, और न्यूज़ के बारे में जो फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली हमने जो प्रिडिक्ट किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में जाता है, तो उस पर भी आप लोग फोकस कर सकते हो और उसके बेसिस पर भी आप एनालिसिस करके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़ कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक की पॉजिटिव है, डॉलर की सारी। ठीक है, सारी मतलब मैक्सिमम न्यूज़। उसके अलावा जस्ट वेट, 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट वीक मार्केट बुलिश होने के बियरिश होने के फेवर में है। ठीक है, बियरिश होने के चांसेस है, फेवर में तो कैसे कुछ भी हम लोग नहीं बोल सकते, चांसेस है बियरिश होने के। अगर मार्केट जब भी आपको बियरिश मूव में मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा ट्रेड और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बुलिश साइड थोड़ा सा कम मूव देखने को मिल सकता है। देखो, जब ट्रेड जैसा बनेगा हम लोग वैसा करेंगे, बट बुलिश साइड हम लोग कम फोकस करेंगे, बियरिश साइड हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज ट्रेंड नेक्स्ट वीक का जो है वो बियरिश साइड है। ठीक है, सिंपल। ये फाइनली आज का हमारा एनालिसिस था। और पाउंड में अभी हमारे पास कुछ चीजें, अभी पाउंड में एक ही न्यूज हमारे पास प्रिडिक्ट फोरकास्ट हुई है, जो कि एक बुलिश न्यूज है। तो पाउंड में आपको एक बुलिश बुलिश के लिए बोलूंगा, तो पाउंड बुलिश है, गोल्ड बियरिश होने के चांसेस है, बट अभी कुछ भी नहीं है, तो अभी कुछ भी नहीं करना है। अगर अब मान के चलो, मैंने बोला आपसे कि बियरिश होने के चांसेस है, अब ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और आप वहां से सेल लेने बैठते हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखिए, चांसेस और होने में दोनों में जब भी समझ करते हैं। चांस मतलब हम लोगों ने प्रिडिक्शन किया हुआ है, और प्रिडिक्शन जरूरी नहीं है कि हर समय सक्सेस हो, हमारे फेवर में हो, बट जहां फेवर में मिलता है हम वहां स्ट्रांगली काम कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए मार्केट यहाँ से गिरता है, ठीक है, तो गिरने में हमको एक ज्यादा अच्छा व्यू मिलेगा। मतलब हो सकता है हमारे फेवर में इंस्टेंट मार्केट हमारा जो 16 से हम लोग सेल लें, और 16 से सेल लेने के बाद हमारे पास 7-8 तक के जो लेवल है हम लोगों ने जो आपको बताए हैं, वो आपको इंस्टेंट देखने को मिल जाए, मतलब विद इन 1 आवर के अंदर आपको लेवल्स आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि वो एक फेवरेबल है। और ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम इसलिए हम लोगों ने बोला, क्योंकि मान के चलिए 27-28 को ब्रेक किया
और उसके बाद उसने 41 को ब्रेक करने के 41 तक वो गए ही नहीं, वहीं वो 2-3 पॉइंट ऊपर ऊपर गया और वहीं से वो रिट्रेस कर गया, बिकॉज वहाँ के फेवर कम है, ठीक है, वहाँ का फेवर कम है इसीलिए। तो यहाँ से अगर जैसे अभी देखिए काफी बुलिश बन रहा है, ठीक है, तो अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो मैं यहाँ से एक सिग्नल भी दे देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लेवल है इसको ब्रेक करना उसके लिए काफी बड़ा चैलेंजेस होगा गोल्ड को। ये काफी स्ट्रांग है, ठीक है, एक घंटे कैंडल में आप लोग देख सकते हो ये जो लेवल है ये काफी स्ट्रांग लेवल है, ठीक है, काफी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। इसको ब्रेक करना उसके लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा, ठीक है, और उसी के आसपास मार्केट आ चुका है, 2323 के 2423 के आसपास मार्केट अभी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक सेल ट्रेड हम लोग ले सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा आज का हाई के आसपास, ठीक है, 2429 के आसपास का जो हमारा आज का हाई है उसके आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इस पूरे के पूरे जोन में आप मल्टीपल ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन याद रखना आपको वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी, स्कैल्पिंग टाइप से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जस्ट लाइक स्कैल्पिंग, क्योंकि यहाँ बार बार वो रिट्रेस करेगा, बार बार वो आएगा 2423 से 2420, 2420 से यहाँ बार बार आपको मौके देगा, ठीक है, तो यहाँ आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, जस्ट लाइक स्कैल्पिंग। अभी सेल्स ले सकते हैं भाई? हाँ, आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस 2429 लगाना है, ठीक है, ओके। ये तो आपको लगाना ही है। अगर आप कोई भी पोजीशन है यहाँ से अगर आपको वन साइड अगर एकदम से मूव मिल जाता है तो, और अदरवाइज आपको यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी करती रहनी। 2423 पर आप कोई भी पोजीशन सेल लेते हो तो आपको 2421 20 वहाँ आपको छोटा छोटा आपको प्रॉफिट बुक भी करना है साथ, ठीक है, ठीक है भाई। मतलब मल्टीपल पोजीशन आप बार बार आप वहां से अगेन सेम 2423 में जाके अगेन 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 सेम सेम पोजीशन आप पर ले सकते हो। ऐसे मौके कम आते हैं लेकिन जब भी आते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ काफी अच्छा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है, छोटा मोटा एरिया नहीं है, काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है। और जहाँ स्ट्रॉन्गनेस है तो हम वहाँ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और मार्केट हमारे फेवर में, मतलब मार्केट सेल के डायरेक्शन को दिखा सकता है अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट बिग डेटा। हो सकता है मैं गलत भी हूँ बट मे बी चांसेस है, ठीक है। तो ओके। ये जो लाइन है ये जो मैंने ड्रॉ की है यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल सकता है, ओके। ये पूरा का पूरा जो जोन है ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट 20-30 पिप्स के आसपास का जोन रहेगा, ठीक है। तो अभी तो खैर ऊपर जा रहा है, काफी अच्छा मोमेंटम दे रहा है, ठीक है, बट कोई नहीं, मार्केट है जो भी आएगा तो कोई और है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर हम लोग अदरवाइज चलते हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। अगर मार्केट में मोमेंटम आएगा शाम को तो हम लोग शाम को मिलते हैं, अदरवाइज मंडे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय।